सो मैं बस स्पिरिटिंग से क्वेश्चन कर रही थी कि डेथ कार्ड के पहले और डेथ कार्ड के बाद जो भी कार्ड्स आएंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होने वाला है, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन या उस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आपको मिल रही है तो ये डिवाइनली गाइडेड भी है। जब भी आपको मिलेगी ये राइट टाइम पे मिलेगी, ट्रस्ट द डिवाइन। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो इसको रिसीव करना है, नहीं हो रही है देन जस्ट थ्रो इट ऑफ, ठीक है। तो डेथ कार्ड ये है, डेथ कार्ड के पहले जो कार्ड आया वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का था एंड डेथ कार्ड के बाद जो कार्ड आया वो एस ऑफ वॉन्ड्स का है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हो रहा है वो ये है कि आउटकम को सरेंडर कर रहे हो आप, ठीक है। एक ऐसा कोई तो एरिया ऑफ लाइफ है आपका जिसमें आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, ठीक है। जब एक चीज आपके लिए वर्कआउट ही नहीं हो रही थी बहुत लंबे समय से, लेकिन फिर भी आप उसी आउटकम को कंट्रोल करने के चक्कर में, उसी चीज को कंट्रोल करने के चक्कर में इतना ज्यादा स्टक हो गए थे, इतना ज्यादा चेस करने की एनर्जी में थे कि आपको बस वही चीज चाहिए थी। मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि ये चीज अगर मुझे नहीं मिली तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। इस चीज के बिना तो मेरे लिए कोई करियर ही नहीं है, इस चीज के बिना तो मेरे लिए लव लाइफ ही नहीं है, इस चीज के बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं है। उस माइंडसेट के हिसाब से आप एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे थे, ठीक है। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत के साथ जब हम आउटकम को कंट्रोल करने लगते हैं, आउटकम से एक अटैचमेंट डेवलप करने लगते हैं, तो वो एक ऑब्सेशन टेंडेंसी में चले जाता है। हमें मेहनत कहाँ करनी है और कहाँ पे सरेंडर करना है, कहाँ पे गिव अप करना है, ये बराबर समझ आना चाहिए। दैट इज हाउ वी कनेक्ट विद डिवाइन ऑल्सो, ठीक है। कि हर चीज को कंट्रोल करना, हर चीज से ऑब्सेस हो जाना, मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत करने से पहले रिजल्ट से ही कनेक्शन बना लेना, रिजल्ट से अटैचमेंट बना लेना, रिजल्ट से ही ऑब्सेस हो जाना कि मेहनत भी कर रहे हैं तो रिजल्ट चाहिए, उसी हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, उसी इंटेंशन से मेहनत कर रहे हैं, और एक चीज से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाना कि उस चक्कर में आसपास क्या चीजें हो रही है वो दिख ही ना पाना, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है वो आपकी जा रही है, ठीक है, वो जा रही है, वो पैटर्न जा रहा है आपका, एक ऑब्सेसिव टेंडेंसी जा रही है आपकी, जहां पे आप आउटकम को कंट्रोल बहुत ज्यादा कर रहे थे, जहां पे आप उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे जो दरवाजा आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। इस चक्कर में आप अपने आसपास जो चीजें आपके लिए अवेलेबल हो रही थी, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रही थी, उनको आप ठोकर मार रहे थे क्योंकि आपको वो चीज चाहिए थी जो आपके लिए बनी नहीं थी, ठीक है। आप इतना ज्यादा कंट्रोलिंग टेंडेंसी में थे इस पर्टिकुलर चीज को लेकर अपनी लाइफ में, जहां पे आप डिवाइन से वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपके साथ हायर सेल्फ के साथ अलाइन होने नहीं वाली थी, आपके फ्यूचर के साथ अलाइन होने वाली थी। इसलिए जब डिवाइन आपको वो चीजें नहीं दे रहे थे तो आप और ज्यादा उससे ऑब्सेस होकर, उस चीज से ऑब्सेस होकर और ज्यादा डिवाइन से वो चीजें मांग रहे थे, ठीक है। जहां पे हम आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वहां पे हमारा जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, जो सरेंडरिंग एनर्जी है, जो ट्रस्ट की एनर्जी है, वो डिस्कनेक्शन में चली जाती है, ठीक है। लेकिन अभी वो पैटर्न आपके अंदर से जा रहा है, अभी आप फाइनली चीजों को समझ रहे हो, अभी आप फाइनली उन चीजों को मांगना बंद करने वाले हो, चेस करना बंद करने वाले हो जो चीजें आपके लिए बनी नहीं है, जो चीजें आपसे अलाइन नहीं हो रही है। आप इस अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हो, इस एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, सरेंडरिंग की एनर्जी में जा रहे हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कि अगर ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है तो अभी इस चीज के पीछे भाग के मुझे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अब ये चीजें वेस्ट नहीं करनी है। आई विल जस्ट सरेंडर इट नाउ, आई विल जस्ट लेट इट गो, इट्स फाइन, मेरे लिए जो बना है वो बेटर है, ठीक है। क्योंकि ये दरवाजा बंद होने के बाद ही ये दरवाजे के अंदर से लाइट आ रहा है, दरवाजा खुलेगा, ठीक है। लेकिन आप बहुत टाइम से इसी दरवाजे पे नॉक कर रहे थे, इसलिए आप इस दरवाजे की तरफ देख ही नहीं पा रहे थे। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, सॉरी आउटकम के बाद बोल रही थी मैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लिए जो है आपकी नजर बहुत सारे ऑप्शंस पे जाने वाली है, जो ऑप्शंस आपको ग्रो करा सकते हैं, जो ऑप्शंस आपका प्रोग्रेस करा सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस की तरफ फाइनली आपकी नजर जाने वाली है। बहुत टाइम से जहां पे आपका फोकस, आपकी पूरी एनर्जी एक ही चीज पे ऑब्सेस करने में जा रही थी, आप आउटकम को सरेंडर ही नहीं कर पा रहे थे, वहां पे अभी आप सरेंडरिंग की एनर्जी में जाने वाले हो, ट्रस्ट करने वाले हो, ऑब्सेसिव कंट्रोलिंग टेंडेंसी से निकलने वाले हो, और जो आपके आसपास ऑप्शंस है ना, उन ऑप्शंस को आप फाइनली देखने वाले हो, समझने वाले हो, और जो ऑप्शन आपके साथ अलाइन होगा उस ऑप्शन की तरफ अभी आप जाने वाले हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका नेक्स्ट ट्रिगर हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका नेक्स्ट हो रहा है। मैंने वो फाइंडिंग दिस मैसेज, अगर ये आपके लिए है तो रिसीव इट विद पॉजिटिविटी। आई विल बी सीइंग यू वेरी वेरी सून, एंड टेक यू गाइस, बाय बाय।